टिकारी कोच विधानसभा जो है वो जादुओं का बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हम मिलने का मकसद ये था कि जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट है तो जादुओं का है। चुनाव में आप लोगों के बीच जाइएगा क्योंकि लगातार आप क्षेत्र भ्रमण पे भी हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि हमारा जो विकास का जो मुद्दा है वो जितना जहाँ पे रोड है, सड़क है और अपना भवन है, उसको देख रेख में हम जहाँ विकास नहीं हुआ है सड़कों का और भवन का, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देंगे। उसमें काफी ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आवास योजना के नाम पर भी गरीबों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है, यदि अभी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोग समस्या भी आपके सामने रख रहे हैं, तो क्या चुनाव के वक्त इन मुद्दों पर कैसे बात कर पा रहे हैं? जिसको जो हमारे पास लोगों जो गरीब तत्व के हैं, जो लोग आ रहे हैं, जहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है वहाँ पर ज़्यादातर हम ध्यान दे रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। जहाँ पे कमी नल जल योजना का हो या सड़क हो या भवन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हम बेवरा उठा रहे हैं, अपने से खुद जा रहे हैं और इसके बाद जो है कि हम उस पर निगरानी रख रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है कमर कस चुकी है। उम्मीदवारों का घोषणा भी जो है बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो लगातार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अजय यादव जी, जो कुछ ही दिन पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात करके टिकारी विधानसभा में लगातार जनसेवा में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव भी जन अधिकार पार्टी के टिकट पर अजय यादव लड़ चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे अजय यादव जी से। अजय जी, पप्पू यादव के पार्टी से 2020 में भी आप चुनाव लड़े, एक बार पुनः जो है आप पप्पू यादव से मुलाकात किए हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि एक बार फिर से टिकारी विधानसभा से आप चुनाव लड़िएगा, क्या कहिएगा? देखिए, टिकारी कोच विधानसभा जो है वो जादुओं का बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हम मिलने का मकसद ये था कि जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट है तो जादुओं का है और इसमें हम प्रस्ताव को रखे थे। उन्होंने बोले कि जाइए क्षेत्र में मेहनत करिए, आपको आश्वासन हम देते हैं 99% आपको टिकट मिलेगा। अगर बात की जाए तो लगातार आप क्षेत्र भ्रमण पे हैं। अगर बात की जाए तो कोच की बात की जाए या टिकारी की बात की जाए तो 24 पंचायत टिकारी प्रखंड में है, वहीं 22 से 23 पंचायत जो है वो कोच प्रखंड में है। ऐसे स्थिति में लगभग 47 पंचायत 2 प्रखंड को जोड़कर है। तो क्या लगता है क्षेत्र में कौन कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर के 2025 विधानसभा चुनाव में आप लोगों के बीच जाइएगा, क्योंकि लगातार आप क्षेत्र भ्रमण पे भी हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि हमारा जो विकास का जो मुद्दा है वो जितना जहाँ पे रोड है, सड़क है और अपना भवन है, उसको देख रेख में हम जहाँ विकास नहीं हुआ है सड़कों का और भवन का, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान देंगे। अभी भी अगर बात की जाए, आपसे ही कुछ सवाल कर लिया जाए, देखा जाए तो काफी धांधली नल जल योजना में है। मुख्यमंत्री का सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, उसमें काफी ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आवास योजना के नाम पर भी गरीबों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है, यदि अभी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोग समस्या भी आपके सामने रख रहे हैं, तो क्या चुनाव के वक्त इन मुद्दों पर कैसे बात कर पा रहे हैं? जिसको जो हमारे पास लोगों जो गरीब तत्व के हैं, जो लोग आ रहे हैं, जहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है
वहाँ पर ज़्यादातर हम ध्यान दे रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। जहाँ पे कमी नल जल योजना का हो या सड़क हो या भवन हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हम बेवरा उठा रहे हैं, अपने से खुद जा रहे हैं और इसके बाद जो है कि हम उस पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए टिकारी विधानसभा कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 1995 से लेकर के 2005 तक यादव समुदाय से विधायक रहे। पहले शिवबचन यादव, उसके बाद महेश सिंह यादव विधायक बने। 2005 के बाद से लगातार 2015 तक अनिल कुमार, जो कि भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो विधायक रहे। फिर अभय कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने जीत हासिल किया। पुनः अनिल कुमार 2020 में विधानसभा पहुंचे। 2005 से लेकर के 2025 तक अभी तक प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल पाया है हमारे समुदाय यानी यादव समुदाय के लोगों को। ऐसे स्थिति में क्या लगता है कि यादव जो है वो सिर्फ टिकारी विधानसभा में वोटर बन के रह जाएंगे या फिर प्रतिनिधित्व उनको मिलेगा? देखिए, हम टिकारी कोच का भाई हैं, बेटा हैं और हमारा क्षेत्रीय में ही टिकारी कोच क्षेत्र में ही गांव पड़ता है, मरदुआ है बस्ती, और क्षेत्र का आदमी जितना निगरानी रखता है उतना बाहरी जो आते हैं जहानाबाद गया से उतना निगरानी में नहीं रहते हैं। हम उस पे बहुत ज्यादा से ज्यादा हर पंचायत में, हर गांव में जाने का काम कर रहे हैं और उस पे निगरानी रख रहे हैं। इस बार डिमांड हो रहा है क्षेत्रीय का, लोग मांग कर रहे हैं कि बहुत दिनों से हम लोग दूसरे क्षेत्र से, दूसरे जिले के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है स्वीकार किए हैं। क्या लगता है इस बार क्षेत्रीय का डिमांड हो रहा है? अजय यादव का भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अजय यादव जो है बेहतर कैंडिडेट, बेहतर विकल्प के रूप में हो सकते हैं। लेकिन 2020 में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, उस स्थिति में कांग्रेस को पुनः अगर टिकट मिलता है तो क्या अजय यादव दमखम के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, इस पे अगर देखा जाए तो 2020 का जो चुनाव था, जो उम्मीदवार कांग्रेस के थे वो चुनाव जीते हुए थे। ये चुनाव आयोग का जो है कि वहां पर कुछ भी रहता है, सेंट्रल का सरकार उनका है, अपना मनमानी दिखाते हैं। तो ये 2020 का चुनाव जीते हुए थे, कांग्रेस प्रतिनिधि जो थे वो चुनाव जीते हुए थे, इनको हराया गया, इसमें नो डाउट। यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये हराया गया था? हाँ, ये चुनाव आयोग का हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारा जो जितने हैं यादव समुदाय का जो है, जो रात में जो गिनती करवाया जाता है, वो रात में हेरा फेरी किया जाता है और 2 वोट से और 12 वोट से, कहीं नवादा, कहीं कोई भी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो ये रात में जो है हरवाने का काम करते हैं। आप वक्त बूथ पे थे, जहाँ पे मतगणना काउंटर सेंटर पे थे आपने अभी कुछ देर पहले एक बात बताया कि सुमंत जीत रहे थे, डीएम आए, कंधे पे हाथ रखे, कहे कि आपका तो जीत हो गया। हाँ, और यही गलती सुमंत वहां पे कर दी और उसके बाद पूरा खेल जो है बदल गया। क्या लगता है खेल सच में वो ऐसा हुआ था? यह खेल सच में हुआ था। उन्होंने जैसे ही डीएम आए हैं वैसे ही जो है उन्होंने बोल दिए और वो काउंटिंग से वो निकल गए कि हम जीत गए। अगर रिकाउंटिंग करवाते तो यह जीत पक्की था। इनको जो है जानबूझ के हराया गया है और हम ये चाहते हैं कि जो टिकारी कोच का जो उम्मीदवार है, टिकारी कोच का जो बेटा हम हैं, हमको लोगों से बहुत बड़ा उम्मीद है कि हमको पर जो है कि आशा है कि हमको पर एक नज़र रखेंगे और उन्होंने हर जितना जनता है वो सहयोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अजय यादव, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और टिकारी विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र भ्रमण पे हैं और मुद्दों की बात की जाए तो कई प्रमुख मुद्दे जो हैं इनके पास हैं, जो लेकर के क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जिनमें सबसे पहले तो अभी वर्तमान में अगर सड़कों की स्थिति देख ली जाए तो टिकारी विधानसभा में काफी जर्जर है। इन तमाम मुद्दों पे इन्होंने खुलकर के बात रखी है कि यदि हम विधायक बन जाते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कार्य होंगे।
जैसे महिलाओं के सम्मान की बात है तो माई बहन मान योजना को भी लाने की बात कह रहे हैं, सड़कों की स्थिति सुधारने की भी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी जो है गरीब वंचितों को देने की बात कर रहे हैं। यानी कई मुद्दे जो हैं अजय यादव के पास हैं और इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।